तो हेलो गाइस, वेलकम टू द स्क्रिप्ट एंड साइंस। तो आज हम सीखेंगे कि IC50 कैलकुलेशन कैसे करेंगे ग्राफर प्रिज्म की मदद से। तो बेसिकली IC50 आपको डे टू डे रिसर्च लाइफ में इसकी जरूरत पड़ती है फॉर एमटीटी ऐसे, एंटी माइक्रोबियल ऐसे और कुछ डिफरेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमें IC50 की जरूरत पड़ती है। IC50 की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक्सेल शीट में जो हमने एक सैंपल डाटा लिया है और इस सैंपल डाटा में हमने जो ऐसे यूज किया है वो है एमटीटी ऐसे, जिसको साइटोटॉक्सिसिटी ऐसे भी बोलते हैं, जिसकी ऑब्जर्वेंस हम अराउंड 570 नैनोमीटर पे लेते हैं। और इस ऐसे के लिए जो हमने ड्रग यूज किया है वो है सिस्प्लाटिन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमने माइक्रोमोलर में लिया था, जो कि है 0, 1, 2.5, 5, 10 और सो ऑन। और इस ऐसे को हमने 3 ट्रिप्लिकेट्स में किया है, जैसे कि रेप्लिकेट 1, 2 और 3। सो बेसिकली जो ये है साइटोटॉक्सिसिटी ऐसे है, हमने इस ऐसे के लिए जो सेल लाइन यूज की है वो है काको2 सेल लाइन। बेसिकली ये सेल लाइन कैंसरस सेल लाइन है, जो कि कोलोन कैंसर के लिए यूज की जाती है। और फर्दर जो हमने ये जो परसेंटेज वायबिलिटी कैलकुलेट की है, जो कि परसेंटेज में वैल्यूज दी गई है, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, परसेंटेज वायबिलिटी इज इक्वल टू ट्रीटमेंट का एब्जॉर्बेंस, जिसको डिवाइड करना है आपको कंट्रोल के एवरेज के एब्जॉर्बेंस के साथ और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो जिससे आपको आपका परसेंटेज वायबिलिटी इंडिविजुअल वैल्यू से मिल जाएगा। सो फाइनली जब आपके पास परसेंटेज वायबिलिटी आ जाती है तो आपको बस उसका एवरेज कैलकुलेट करना है, जो कि हमें फर्दर IC50 कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा इन ग्राफाइट प्रिज्म सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली हम एक्सेल फॉर्मूला के मदद से हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमने देखा कंट्रोल का 100 एवरेज आया, तो बेसिकली उसको स्क्रॉल करने के बाद हमें सभी वैल्यूज का, सभी कॉन्सेंट्रेशन का एवरेज मिल जाएगा। सो अभी हम IC50 कैलकुलेट करने के लिए ग्राफाइट प्रिज्म की ओर जाते हैं। सो सबसे पहले ये आपका इंटरफेस ओपन होगा। जब आप ग्राफाइट प्रिज्म पहली बार ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले XY वाला चॉइस करना है कॉलम। देन फर्दर XY टैब पे क्लिक करने के बाद में आपको जो ऊपर वाला जो मार्क है उसको क्लिक करना है, एंटर एंड इम्पोर्ट डाटा इनटू न्यू टेबल। उसके बाद आपको नीचे XY और Y में आपको दोनों में फर्स्ट ऑप्शन चॉइस करना है, नंबर्स एंड देन फर्दर जो X कॉलम होगा उसमें आपको आपका कॉन्सेंट्रेशन ऐड करना है, और जो Y कॉलम होगा उसके अंदर आपको आपकी जो परसेंटेज वायबिलिटी का एवरेज है वो ऐड करना है। तो जैसे कि अभी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऐड करने के लिए हम फिर से एक्सेल शीट में जाएंगे। हम जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो सभी को कॉपी कर लेते हैं। सो ये कॉपी करने के बाद में हम फिर से ग्राफाइट प्रिज्म में जाके जो X वाला जो कॉलम है उसमें हम उसको मेंशन कर देंगे, और फिर जो X वाला जो कॉलम का जो टाइटल है उसको हम एज ए कॉन्सेंट्रेशन लेबल कर देते हैं, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। और आप इसमें आपको यूनिट मेंशन करना है तो आप माइक्रोमोलर यूनिट भी मेंशन कर सकते हो। और जो Y वाला कॉलम है उसमें हम एज ए वायबिलिटी मेंशन करते हैं, जिसमें आप परसेंटेज वायबिलिटी भी लिख सकते हो। सो फर्दर हम वापस जो हमारा एवरेज है वो परसेंटेज वायबिलिटी का वो कॉपी कर लेते हैं एक्सेल शीट में से, और उसको भी हम ग्राफाइट प्रिज्म में पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास ये दोनों जो चीजें हैं वो पेस्ट हो गई। अभी जैसे कि IC50 हमें निकालनी है, तो हमें बेसिकली ये चीज देखनी है कि हमारा जो परसेंटेज जो इनिबिशन है वो 50% कितने कॉन्सेंट्रेशन पे हो रहा है। तो हम जो कॉन्सेंट्रेशन वाला जो टेबल है उसके सबसे लास्ट में 50 लिख देंगे, और X कॉलम हमें ब्लैंक रखना है। फर्दर हमें जो रिजल्ट वाला सेक्शन है, न्यू एनालिसिस, उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद में आपको डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे। सो आपको सिंपल जो XY एनालिसिस जो लिखा है उसमें जाना है, और उसमें से जो फोर्थ ऑप्शन है फिट स्प्लिन, आपको इस चीज पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने इस पे क्लिक किया, बस सिंपल आपको उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जो बाय डिफॉल्ट होगा उसे वैसे ही क्लिक रहने दीजिए, उसमें आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। जो नीचे फिर सेकंड ऑप्शन है जैसे कि इंटरपोलेट, उसमें आपको टिक कर देना है, और जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है जैसे कि आउटपुट और रेसिडुअल, उसमें क्लिक कर देना है आपको, और जो सिंपल ओके क्लिक करना है। आप देख सकते हो अभी आपके पास जो एनालिसिस वाला टेबल है वो ओपन हो चुका है, और इधर उसका नाम आ रहा है स्प्लाइन ऑफ डेटा 1, जैसे कि हमारे डाटा का जो नाम था वो डेटा 1 था इसलिए। तो जैसे कि अभी हमें जो परसेंटेज वायबिलिटी की जो IC50 निकालनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा 50% ऑफ इनिबिशन 15.010 माइक्रोमोलर पे हो रहा है। तो बस ये सिंपल तरीका है जिससे आप ग्राफाइट प्रिज्म की मदद से IC50 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो बड़े ध्यान से देखा, और इसी तरह से आप कुछ नए नए टेक्निक्स या नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।